न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि हीट वेव का असर जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिख रहा है। हालांकि आज 14 जून को कई इलाकों से जो है हल्की फुल्की बारिशों के इतलात भी मौसूल हुई और जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है सुबह के औकात में मिली। लेकिन जो जो दिन गुजरता गया दर्जे हरारत में और इजाफा देखने को मिला। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेदर एक्सपर्ट फारूक साहब। फारूक साहब, खैर मकदम, मैं आपका जानना चाहेंगे कि जो हीट वेव अभी चल रही है तो काफ़ी लोग परेशान हैं। कब तक इस तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा और आगे किस तरह का मौसम रहेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया, अभी पिछले 24 घंटों में यहाँ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिशें हुई है। खासकर जम्मू डिवीज़न में बारिशें रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई है। आने वाले 2-3 दिन में मौसम ऐसा ही रहेगा। हल्की बारिश हो सकती है, खासकर आफ्टरनून में कहीं थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से हीट वेव में थोड़ी राहत मिलेगी। ये सिलसिला लगभग 17 तारीख तक जारी रहेगा। उसके बाद हीट वेव में फिर बढ़त होगी और ये 20 जून तक हीट वेव बढ़ जाएगी। इसके बाद 21 और 22 जून को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ बहुत सी जगहों पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें होगी, जिसकी वजह से फिर दर्जे हरारत में कमी होगी और हीट वेव में भी नुमाया कमी नजर आएगी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है बच्चे भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं, तो ऐसे में एडवाइजरीज किस तरह की रहेंगी? ये हीट वेव में हमने पहले बताया है कि जो पीक आवर्स होते हैं इसमें सुबह 11 बजे से 4 बजे तक, इसमें वो कोशिश करें कि इंडोर्स रहे और अगर कोई अपना काम काज हो जो ज़रूरी करना हो वो सुबह और शाम के समय में कर ले, ताकि और दूसरी बात यह है कि वो हाइड्रेटेड रहे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे। अगर निकलना हो कहीं बाहर मार्केट में तो छाता या मतलब साए में चले। और ये दूसरी बात यह है कि जो फार्म एक्टिविटीज़ है किसान भाइयों के लिए, वो भी उनको भी चाहे कि वो अपना काम मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में करें और दिन को कोशिश करें कि धूप से डायरेक्ट धूप से बच जाए। तो गस्टी विंड्स या फिर थंडर स्टॉर्म्स का जो आपने जिक्र किया, तो किन औकात में ये हो सकते हैं? सुबह के औकात में, दोपहर या फिर शाम को? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस वक्त ये कई दिनों से हीट वेव चल रही है कि मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर चलता है, दिन को कन्वेक्शन होता है, गर्मी बढ़ती है और ये इसके इम्कान जो होते हैं थंडर डेवलपमेंट के और ख़ासकर गस्टी विंड्स के, ये आफ्टरनून में 2 बजे के बाद और इवनिंग में ज़्यादातर चांस होता है। तो उस समय भी लोगों को चाहे कि वो विंड जब होगी, ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगे, उसमें भी वो इंडोर्स रहे। इसके लिए उनको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। ओवरऑल इम्पैक्ट अगर इस वेदर सिचुएशन का देखा जाए तो वो किस तरह का है और लोगों से क्या मतलब एडवाइजरीज या फिर क्या अपील करना चाहेंगे? 20 जून तक अभी मौसम में ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। यही गस्टी विंड्स थोड़ी बहुत इवनिंग में चल सकती हैं, थंडर एक्टिविटी कहीं हो सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट वेदर अभी 20 तारीख नहीं है। 16 और 17 के बीच में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा हीट वेव से राहत मिल सकती है। बाकी ओवरऑल कोई वेदर फिनोमेना अभी वेदर सिस्टम नहीं है। अलबत्ता 21 और 22 जून को एक्सपेक्ट करते हैं कि कई जगहों पर बारिशें होगी, जिसकी वजह से फिर दर्जे हरारत में नुमाया कमी आ सकती है। शुक्रिया। तो जिस तरह से फारूक साहब ने कहा कि जो 20 तारीख तक इस तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा और जिसका मतलब ये हुआ कि हीट वेव में कोई खासा जो है तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी, कोई खासी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन 21 और 22 का इन्होंने इशारा दिया है कि 21 और 22 को जो है इस हीट वेव में नुमाया फ़र्क पड़ सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर जो तालिब इल्म का मसला है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स है, तो लगातार ये डिमांड अब आ रहा है कि जो हीट वेव है, जिस तरह की वेदर कंडीशंस बनी हुई है, तो ऐसे में स्कूल टाइमिंग्स यानी कि स्कूल के औकात जो तदरीसी औकात होते हैं उसमें तब्दीली लाने का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और अक्सर लोगों का ये मानना है कि इन औकात में तब्दीली लाकर जो स्कूल्स है वहाँ मॉर्निंग टाइमिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।